ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में देव प्रतिष्ठा की सामान्य विधि आप लोगों को श्रवण करवाई है। आज हम आप लोगों को 49वें अध्याय में वर्ण आश्रम धर्मों का निरूपण आपको श्रवण करवाएंगे। किस वर्ण को क्या धर्म है, उसको क्या करना है, उनके हिसाब, उनके चारों वर्णों में किसको क्या करना है, उसके बारे में आपको श्रवण करवाएंगे। बोले आनंदगंध भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले आनंदगंध भगवान की जय। व्यास जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी महाराज, स्वयंभू मनु आदि शास्त्रकारों के द्वारा पूज्य तथा सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाले भगवान हरि की पूजा ब्राह्मण आदि चारों वर्ण अपने अपने धर्म के अनुसार करते हैं। मैं पृथक पृथक में अलग अलग रूप से उनके धर्मों को कह रहा हूँ, आप उसे सुने। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन और अध्यापन, ये 6 कर्म ब्राह्मण के धर्म हैं। दान करना, अध्ययन करना, यज्ञ करना, ये क्षत्रिय एवं वैश्य के साधारण धर्म हैं। इसके अतिरिक्त दंड क्षत्रिय के लिए और कृषि करना वैश्य के लिए विशेष धर्म स्वीकार किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों द्विजातियों की सेवा करना शूद्रों का धर्म है। शिल्पकारी उनकी आजीविका है। धर्म के अनुसार वे पाक यज्ञ संस्था का निर्वहन भी कर सकते हैं। भिक्षाचरण, गुरु शुश्रूषा, स्वाध्याय, संध्या तथा अग्नि कार्य ये ब्रह्मचारियों के धर्म हैं। चारों आश्रमों के 2 भेद माने गए हैं। इसके अनुसार ब्रह्मचारी के उपकुर्बाण तथा नैष्ठिक ये 2 भेद हैं। जो द्विज विधिवत वेदादि का अध्ययन करके गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो जाता है, वह उपकुर्बाण है। जो मृत्यु पर्यंत गुरुकुल में निवास करते हुए वेदाध्ययन करते रहते हैं, ब्रह्म तत्पर होते हैं, उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी के नाम से जानना चाहिए। उनको इस नाम से जाना जाता है। हे द्विजश्रेष्ठ, अग्नि कार्य, अतिथि सेवा, यज्ञ, दान और देवार्चन ये सभी गृहस्थों के संक्षिप्त धर्म हैं। गृहस्थ के साधक और उदासीन 2 प्रकार के गृहस्थ जो हैं 2 प्रकार के हैं, एक साधक और दूसरे उदासीन। गृहस्थ के साधक और उदासीन 2 प्रकार हैं। जो गृहस्थ परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है वह साधक है, और जो गृहस्थ पितृऋण, देवऋण और ऋषि ऋण इन तीनों से मुक्त होकर पत्नी आदि का भी त्याग करके एकाकी धर्माचरण करता हुआ विचरण करता रहता है, वह उदासीन गृहस्थ है। उसी को मोक्षिक भी कहते हैं। भूमिशयन, फल मूल का आहार करना, वेदाध्ययन, तप और अपनी संपत्ति का यथाधिकार यथोचित विभाग ये सभी वानप्रस्थ के धर्म हैं। जो वानप्रस्थ अरण्य में तपश्चरण करता है, जो वानप्रस्थ जंगल में वन में जाकर तपस्या करता है, देवार्चन और उन्हें आहुति प्रदान करता है तथा स्वाध्याय में सदैव अनुरक्त हमेशा अपने स्वाध्याय में लगा रहता है, वह वानप्रस्थ वो जो वानप्रस्थी तापसोत्तम कहा जाता है। ऐसे ही जो वानप्रस्थ तप के द्वारा शरीर को अत्यंत क्षीण करके ईश्वर के ध्यान में सदा निमग्न रहता है, वह वानप्रस्थाश्रम में रहता हुआ भी सन्यासी के रूप में जाना जाता है। जो भिक्षु बोलते हैं सन्यास आश्रम में, जो जिसने सन्यास आश्रम ग्रहण किया है वो भिक्षु कहे जाते हैं। जो भिक्षु नित्य योगाभ्यास में अनुरक्त होकर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयासरत एवं जितेंद्रिय बना रहता है, उसको
पारमेष्टिक सन्यासी कहते हैं, जो सदैव आत्मतत्वानुसंधान में प्रेम रखने वाले हैं, नित्य तृप्त हैं, जो संयम नियम से रहते हैं, ऐसे महामुनि योगी भिक्षु कहे जाते हैं। भिक्षाचरण, वेदाध्ययन, मौनावलंबन, तप, ध्यान, सम्यक ज्ञान और वैराग्य ये भिक्षुक संन्याश्रमी के सामान्य धर्म माने गए हैं। पारमेष्टिक सन्यासी 3 प्रकार के हैं: ज्ञान सन्यासी, वेद सन्यासी एवं कर्म सन्यासी। योगी के 3 प्रकार हैं, जिन्हें भौतिक, छत्र एवं अंत्याश्रमी योगी कहते हैं। ये तीनों योग मूर्ति स्वरूप परमात्मा का आश्रय कर स्थित रहते हैं। इन योगियों के अलग अलग ब्रह्म भावनाएं होती हैं। प्रथम प्रकार की ब्रह्म भावना भौतिक योगी में रहती है। दूसरी प्रकार की भावना छत्र योगी में रहती है। इसी को अक्षर भावना कहते हैं। तीसरी भावना को अंतिम भावना कहते हैं, जो पारमेश्वरी भावना के नाम से भी जानी जाती है। मनुष्य को धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थ से काम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। वेद में प्रवृत्ति और निवृत्ति के भेद के 2 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। वेद शास्त्रानुसार अग्नि आदि देव एवं गुरु विप्रादि को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म विहित हैं, जो कर्म किए जाते हैं, वे प्रवृत्ति कर्म हैं तथा सविधि कर्मानुष्ठान से चित्त शुद्धि के अनंतर आत्मज्ञान मात्रा में सदा रत रहने वाला निवृत्ति कर्म है। क्षमा, दम बोलते इंद्रियों का दमन करना, दया करना, दान करना, निर्लोभता लोभ रहित रहना, स्वाध्याय अपना अध्ययन करना, सरलता सरल स्वभाव रहना, अनुसूया तीर्थ का अनुसरण, सत्य, संतोष, आस्तिक्य, इंद्रिय निग्रह, देवार्चन, विशेषकर ब्राह्मणों का पूजन, अहिंसा, प्रियवादिता, अरुक्षता और अपैशून्य, चुगली न करना, ये अपैशून्य है। इन सभी को चारों आश्रमों का सामान्य धर्म स्वीकार किया गया है। इसके बाद अब मैं चारों वर्णों को प्राप्त होने वाले स्थान के विषय में कह रहा हूँ। उपर्युक्त वेद विहित कर्मों को करने वाले ब्राह्मणों के निमित्त प्रजापत्य नामक स्थान है, अर्थात ब्राह्मण ऐसे धर्म का पालन करता हुआ अंत समय में प्रजापत्य लोक प्राप्त करता है। युद्ध में न भागने वाले धर्मरत अपने धर्म में लगे हुए क्षत्रियों को स्वर्ग में इंद्र का स्थान प्राप्त होता है। सदैव अपने धर्म में अनुरक्त रहने वाले वैश्य अंत में मरुद देव के स्थान को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण आदि द्विजों की सेवा में तत्पर रहने वाले शूद्रों को गंधर्व लोक प्राप्त होता है। ऊर्ध्वरेतस ब्रह्मनिष्ठ 88 सहस्त्र ऋषियों ने तपस्या के द्वारा जिस स्थान को प्राप्त किया था, वही स्थान गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी को प्राप्त होता है। जो स्थान मरीचि, अत्रि आदि सप्त ऋषियों को प्राप्त है, वह स्थान वानप्रस्थ आश्रम में प्राप्त करते हैं। संयमित चित्त वाले ऊर्ध्वरेतस सन्यासियों को वह आनंद रूप पर ब्रह्म पद प्राप्त होता है, जहाँ से पुनः आगमन की संभावना फिर नहीं होती है। यह परब्रह्म पद व्योम नाम के अक्षर तत्व के रूप में, योगियों के अमृत स्थान के रूप में एवं ईश्वर संबंधी परम आनंद के रूप में प्रसिद्ध है। इस स्थान को प्राप्त करने वाला मुक्त आत्मा पुनः फिर से इस संसार में नहीं आता है। अभी जिस मुक्तात्मा की चर्चा की गई है, उसको प्राप्त होने वाली मुक्ति अष्टांग मार्ग का सम्यक ज्ञान रखने से प्राप्त होती है। अतः मैं संक्षेप में उसे भी कह रहा हूँ, आप सुने। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह ये 5 यम हैं। प्राणी की हिंसा न करना अहिंसा है। प्राणियों के हित में बोलना सत्य है। दूसरे की वस्तु अपहरण न करना आस्तेय है। अमैथुन का पालन करना ब्रह्मचर्य है। और अब कुछ त्याग देना अपरिग्रह है। सब कुछ त्याग देना अपरिग्रह है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा
प्रणिधान ये 5 नियम हैं। बाह्य और अभ्यंतर रूप से शौच के 2 भेद हैं। इसी प्रकार संतोष को तुष्टि, इंद्रिय निग्रह को तप, मंत्र जप को स्वाध्याय और भगवत पूजन आदि को प्रणिधान कहते हैं। ये 5 नियम हैं। साधक के द्वारा पद्मादि प्रकार से स्थित होना आसन कहा जाता है। पद्मासन में बैठना आसन कहा जाता है। वायु का निरोध करना प्राणायाम है। यह 2 प्रकार का होता है। मंत्रोच्चार करते हुए देव का ध्यान करना सगर्भ प्राणायाम है। उसके विपरीत अमंत्रक प्राणायाम अगर्भ प्राणायाम है। यह 2 प्रकार का प्राणायाम प्रकारांतर से 3 प्रकार कहा गया है। यथा वायु अंदर खींचकर अवस्थित होना पूरक नामक प्राणायाम है। पूरक, कुंभक और रेचक। वायु को रोककर देहेंद्रियों में स्थित करना कुंभक और वायु को धीरे धीरे बाहर निकालना रेचक नामक प्राणायाम है। 3 अवस्थाएं प्राणायाम की हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। 12 मात्रा वाला प्राणायाम लघु है। 24 मात्रा वाला प्राणायाम मध्यम और 36 मात्रा वाला प्राणायाम उत्तम है। अपने अपने विषयों से असंबद्ध इंद्रियों के द्वारा चित्त के स्वरूप मात्र का अनुकरण करना एक विशेष प्रकार का निरोध है और इसी निरोध को प्रत्याहार कहते हैं। ब्रह्म के साथ आत्मा का अभेद चिंतन करना बाह्याकार वृत्ति का अखंड प्रवाह ध्यान है। इस काल में मन के द्वारा धैर्य अवलंबन करना ध्येय है। ध्येय में चित्त की निश्चल रूप में स्थिति धारणा है। अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार अभेद ज्ञान के साथ ब्रह्म रूप में अवस्थित ही समाधि है। मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार से धारणा करना यही समाधि है। मैं आत्मा ही परमात्मा परब्रह्म हूँ। वह परब्रह्म सत्य स्वरूप ज्ञान रूप और अनंत है। वही ब्रह्म है, उसी को विज्ञान कहते हैं। वही आनंद स्वरूप है, उसी का तत्त्वमसि इस श्रुति से बोध कराया गया है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं अशरीरी इंद्रियातीत हूँ। मन बुद्धि महत्त्व अहंकार आदि से रहित जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में मुक्त जो ब्रह्म का तेजस स्वरूप है वो मैं वही हूँ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य आनंद स्वरूप अद्वय कहा जाने वाला जो वह आदित्य पुरुष है वही मैं पूर्ण पुरुष हूँ। इस प्रकार ब्रह्म का ध्यान करता हुआ ब्राह्मण भवबंधन से मुक्त हो जाता है। बोले आनंदकंद भगवान की जय। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्मों का निरूपण करने वाला यह अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। यह 49वें अध्याय में यहाँ पर हम इस विधान को, इस विधि को विश्राम देते हैं। बोले आनंदकंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। बोले आनंदकंद भगवान की जय। बोले गरुड़ जी महाराज की जय। बोले शंकर भगवान की जय।